नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग आपको महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और आप लोग को इसी क्लास में और इसी वीडियो में आप लोगों को ये याद भी करवाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अब रोज अपलोड होता रहेगा। आप लोगों को नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे, इससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद भी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले भारत के संविधान के कुछ परिचय के बारे में जान लेते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना। ओके, चलिए। भारत का संविधान भारत का क्या है? सर्वोच्च विधान है। जो भारत का संविधान है ये हमारा सर्वोच्च विधान है। जो संविधान सभा थी हमारी, उसके द्वारा 26 नवंबर 1949, कितने आप लोगों को बोलना है मेरे साथ में, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसी दिन ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। तथा 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ। दोनों डेट आपको याद रखनी होगी। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ओके, यह दिन जो 26 नवंबर का दिन था, भारत के संविधान के जो संविधान दिवस है इसके रूप में घोषित किया गया है। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। आइए, जबकि जब 26 जो जनवरी था, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए, भीमराव अंबेडकर, जो ये भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान या वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश से, जितने भी गणतांत्रिक देश हैं जिनका संविधान है खुद का, उनसे सबसे लंबा लिखित संविधान हम लोग का है। जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे? 1946। संविधान सभा की पहली बैठक, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बैठक कब हुई थी? 1946, दिसंबर 1946। कब हुई थी? दिसंबर 1946। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने की, क्योंकि यही एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। ठीक, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्य जब पूछेगा तो कितने सदस्य? 299 सदस्य, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। जो 26 नवंबर इसी दिन पारित हुआ था, तो इस दिन तक काम पूरा खत्म हो गया था, इसलिए इस दिन पारित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितने साल लगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना दिन? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से सन 2020 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। 2020 तक 104 संशोधन हो चुके हैं। आइए, भारतीय संविधान की जो संरचना है इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं। ठीक, क्या क्या है? एक उद्देशिका है हमारे संविधान में, 470 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग हैं। मूल रूप से तो 395 हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। और 12 अनुसूचियां हैं, 5 अनुलग्न का है और 104 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अब तक 124 संविधान संशोधक विधेयक संसद में लाए गए हैं। 104 तो संशोधन हो चुके हैं, लेकिन लाए कितने गए थे? 124। 124 का इसका मतलब, विधेयक का मतलब होता है कि
कोई संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो कितना लाया गया है, 124। अब इसमें से पास जो होते हैं, तो पास जितने हुए हैं कितने, 104 पास हो चुके हैं, जिनमें से 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम बना। 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत से पास हुआ है। जो ये 124वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था विधेयक 9 जनवरी 2019 को ये संसद में पेश किया गया, और ये किसके अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत से पास हुआ था, 368, जिसके तहत आर्थिक रूप से, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। ये जो 124वां था ये क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए था, और 8 अगस्त 2016 को वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो कि 101वां संविधान संशोधन किया गया था। आइए अब कुछ संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। पहला संविधान संशोधन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहला ही संविधान संशोधन जब हुआ था तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो ये सन याद रखिएगा आप, 1951 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची हम लोग की है वो किस संविधान संशोधन, पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या था, इसमें भूमि सुधार से कुछ भूमि सुधार के लिए किया गया था, ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था किसमें, पहले संविधान संशोधन 1951 में। आप लोग को भी दोहराना है इसको, कौन सा संविधान संशोधन है ये, पहला, कितने सन में हुआ था, 1951। क्या था इसमें, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार से। आइए अब है हम लोग का 7वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1956 में। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, हम लोग का जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसमें 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस कौन सा संविधान संशोधन, 7वां, 1956। अब 10वां देख लेते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए जो दादरा था हम लोग का और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आइए आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 को। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया था। जो गोवा था और दमन था, दीव था, भारतीय संघ, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था किस संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन से। अब 14वां संविधान संशोधन 1962 का, इसमें देख लेते हैं। इसके द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय कर दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन क्या है, पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जो 18वां संविधान संशोधन था इसमें पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, हरियाणा का किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। जो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में, तो इसी में हम लोग को 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। आइए 24वां संविधान संशोधन को देख लेते हैं। ये 1971 में हुआ था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।
जो 24वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संसद को जो मौलिक अधिकार है हम लोगों के, कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। तो मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में, मतलब मौलिक अधिकार सहित संविधान में किसी भाग में जो संसद है वो संशोधन करने का उसको अधिकार दे दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 24वां। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। अब आएगा 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन क्या है? इसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब इसको राज्य नहीं बनाया गया था उस समय, शुरू में इसको भारतीय संघ में जोड़ा गया था, मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन में? 35वें संविधान संशोधन। अब इसके बाद तुरंत 36वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस समय तो उसको सह राज्य का दर्जा मिला, लेकिन इसके बाद तुरंत जो 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें इसको 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। आइए 42 संविधान संशोधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामों के लिए हो जाता है, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन आ ही जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर, तो ये इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और इसके समय कौन सी समिति थी कार्य कर रही थी आयोग? वो थी स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर। यह अब अभी तक का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान संशोधन सबसे बड़ा है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संज्ञा दी गई थी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लघु संविधान या मिनी संविधान। ठीक। इस संविधान संशोधन में 19 प्रावधान किए गए थे। सोच लीजिए, 19 प्रावधान बस इसी संविधान संशोधन में हुए थे। 59 संविधान की प्रस्तावना में पक्ष निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पक्ष निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था हमारे संविधान में। शिक्षा, वन्य और वन्य जीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो हमारा शिक्षा था, वन था, वन्य जीव था, ये पहले राज्य सूची के विषय में तक आते थे अंतर्गत, लेकिन बाद में इसे जो 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको समवर्ती, मतलब ये दोनों, राज्य भी कुछ करेगा और केंद्र भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा के 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। जो लोकसभा है और विधानसभा के कार्यकाल जो 5 साल थे, उसको 6 साल कर दिया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं, इसी संविधान संशोधन द्वारा उनको बाध्य कर दिया गया कि आपको मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं आप। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मतलब जो अगर संसद संविधान संशोधन कर रही है, उसको आप न्यायालय में उस समय चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था इस संविधान संशोधन में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। इसको आप लोगों को 2-3 बार देख लेना है, याद हो जाएंगे सब कुछ। आइए देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे हमारे पहले 7 थे, तो इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के क्या कर दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें में 6 वर्ष कर दिया गया था बढ़ा के, लेकिन फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ इसमें 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशक्त विद्रोह के कारण की गई जा सकती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं राष्ट्रपति, उसको आंतरिक अशांति के आधार पर हम नहीं करते हैं, किया जा सकता है, बल्कि जो सशक्त विद्रोह के कारण की जा सकती है। ओके, आइए, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य है।
इस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल कोई भी अपनी जो भी वो सलाह दे को एक बार वो राष्ट्रपति उनको फिर पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं कि आप इस पर फिर से पुनः विचार करिए, फिर इसके बाद हमारे पास भेजिएगा। अगर उस पुनः विचार के बाद फिर मंत्रिमंडल ने दूसरी बार अगर इस सलाह को भेजता राष्ट्रपति के बाद, तो फिर वो राष्ट्रपति क्या होगा, वो बाध्य होगा उसको मानने के लिए, उसको मानना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं 48वां संविधान संशोधन 1986। संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। जो 48वां संविधान संशोधन, ये पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसको 2 वर्ष बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन किए गए थे। अब 52वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। 1985 में यह हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल कानून, जो दल बदल कानून है, इसको किस संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था, दल बदल कानून, ये 10वीं अनुसूची को जोड़कर इसमें ये प्रावधान किया गया था। आइए 56वां संविधान संशोधन देखते हैं। ये कब हुआ था, 1987 में। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। जो गोवा है उसको राज्य की श्रेणी में रखा गया था। 61वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 61 वाला 1989 में। संविधान के अनुच्छेद 326, ये 326 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्य विधानसभाओं में मताधिकार, जो मत देने का हम लोग जो वोट डालने जाते हैं, पहले 21 साल था। इसी 61 संविधान संशोधन द्वारा हटा के इसको कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष का कोई भी नागरिक वोट देने के लिए जा सकता है। आइए आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 में। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुर, नेपाली, ये भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं। किस संविधान संशोधन द्वारा, 71वां। कौन कौन सी, कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना की थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 73 संविधान संशोधन, जो 73 था संविधान संशोधन, इसके द्वारा हमारी पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। और इसी के बाद तुरंत 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितनी जोड़ी गई थी, 11वीं, और इसमें 12वीं जोड़ के इसमें नगर स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। ओके, ये दोनों अनुच्छेद संशोधन आप लोगों को याद रखने होंगे। ये नगर पंचायत के लिए है 74वां, और 73वां किसके लिए है, ये पंचायती राज के लिए है। ठीक, अब आइए 44वां 84 संविधान संशोधन 2001 में। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। जो 1991 में जनगणना हुई थी, इसी के आधार पर विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। ओके, अब आइए 86वां संविधान संशोधन देखते हैं 2003। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा, जो हम लोग की प्राथमिक शिक्षा है, को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। जो 46वां संविधान संशोधन 2030 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाया गया था। अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 91। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने तथा दल बदल प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। जो वो 91 संविधान संशोधन हम लोग का हुआ, इसमें मंत्री जो परिषदों की आकार, कितना बड़ा इनका आकार होगा, इस पे इसको सीमित कर दिया गया और दल बदल कानून को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया।
इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से, जो जितनी उनकी पूरी जैसे हमारे लोकसभा में जितने लोकसभा के सदस्य होंगे उनका 15% ही बस मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और वही राज्यों में भी है, अगर राज्य में जितने भी सदस्य हैं आपके राज्य विधानसभा में, उसमें से आप 15% को ही राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, इससे अधिक नहीं हो सकते। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है। जो छोटे छोटे राज्य जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो इसमें 12 निश्चित कर दिए गए हैं कि 12 आपके मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 12। 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन देख लेते हैं। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसी तहत ये पूरी 22 भाषाएं हमारी वर्तमान में हो चुकी हैं। इन चारों को जोड़ा गया, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये कुछ नए नए संविधान संशोधन है, जैसे 101वां संविधान संशोधन किससे हुआ था, ये इसमें जीएसटी का प्रावधान था, जीएसटी बिल का। 102 इसमें हम लोग का ओबीसी आयोग को संविधान फ्रेम मिला था, ठीक। 103 क्या था, ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण मिलने वाला है, इससे ये था 103 संविधान। 104 जो एससी एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ा दी गई थी, ये 104वां संविधान संशोधन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आगे ही वीडियो लाता रहूँगा।